सब्सक्राइब कीजिए चैनल स्नेहलता शर्मा को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज इस वीडियो में हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया डू यू यूज इन द फॉलोइंग? पार्ट ए, गिवन AC is equal to DF, AB is equals to DE, BC is equal to EF, so triangle ABC is congruent to triangle DEF। सो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट क्यों हैं। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें रीज़न बताना है वाई ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। सबसे पहले हमें गिवन है साइड AC इज इक्वल टू DF। फिगर में देखिए, दिस इज़ AC एंड दिस इज़ DF, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। सेकंड हमें गिवन है डेट AB इज इक्वल्स टू DE, सो ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं। इसी तरह से साइड BC, दिस साइड BC इज इक्वल टू साइड EF, सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाई SSS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। मैंने यहाँ पर SSS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी इसलिए लिखा है बिकॉज ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC are equal to the corresponding three sides of triangle DEF. So triangle ABC is congruent to triangle DEF by SSS congruence property. Next करते हैं part B. Given ZX is equal to RP, RQ is equals to ZY, angle PRQ is equals to angle XYZ. So triangle PQR is congruent to triangle XYZ. इस क्वेश्चन में भी हमें बताना है वाई ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XYZ। सो आप इसको भी फिगर में देखिए। सबसे पहले हमें गिवन है डेट ZX इज इक्वल टू RP, सो दिस साइड ZX इज इक्वल टू दिस साइड RP। सिमिलरली RQ इज इक्वल्स टू ZY, दिस इज साइड RQ एंड दिस इज ZY, ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। एंड एंगल PRQ इज इक्वल टू XZY, सो दिस इज एंगल PRQ एंड दिस इज XZY, ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं। क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, एज टू साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल PQR आर इक्वल टू टू साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन दीज साइड्स ऑफ ट्रायंगल XYZ। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाई SAS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट करते हैं पार्ट C। Given angle MLN is equal to angle FGH. So फिगर में देखिए, this is angle MLN and this is angle FGH, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। इसी तरह से एंगल NML, this is NML, this angle, and एंगल GFH, this is GFH, ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं। ऑल्सो साइड ML, this is साइड ML एंड दिस इज साइड FG, ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल हैं। सो ट्रायंगल LMN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल GFH बाई ASA कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, एज टू एंगल्स एंड द साइड इंक्लूडेड बिटवीन दीज एंगल्स ऑफ ट्रायंगल LMN आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द साइड इंक्लूडेड बिटवीन दीज एंगल्स ऑफ ट्रायंगल GFH, सो बाई ASA कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट करते हैं पार्ट D। गिवन EB इज इक्वल्स टू DB, आप फिगर में देख सकते हैं दिस साइड EB इज इक्वल टू साइड DB, सो दीज टू साइड्स आर इक्वल। AE इज इक्वल्स टू BC, दिस साइड AE, दिस वन इज इक्वल टू साइड BC एंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, दिस इज एंगल A एंड दिस इज एंगल C, both these angles are 90 degrees each. So triangle ABE is congruent to triangle CDB by RHS congruence property. Clearly you can see that one angle is a right angle, this angle is right angle, and hypotenuse EB is equals to DB, and also one other side AE is equals to BC. So RHS congruence property. Let's move to next question. Question number 2. You want to show that triangle ART is congruent to triangle PEN. Part A. If you have to use SSS criteria, then you need to show
AR is equal to, सो इस क्वेश्चन में हमें दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं, ट्रायंगल ART एंड ट्रायंगल PEN। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और हमें SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यूज़ करना है। सो इफ़ वी आर यूजिंग SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, then all the three sides of one triangle should be equal to all the three sides of the other triangle. So side AR, its corresponding side in triangle PEN is side PE. So these two sides are equal. So we can write AR is equal to PE. Similarly, look at side RT. This is side RT. Its corresponding equivalent side is side EN. So RT should be equal to EN. Similarly, AT should be equal to PN. So AT is equal to PN. Part B, if it is given that angle T is equals to angle N and you are to use SAS criteria, then you need to have RT is equals to EN. आप फिगर में देख सकते हैं, this is side RT and its corresponding equivalent side is side EN. So RT is equals to EN and PN is equal to, फिगर में देखिए, this side is PN and its equivalent side is side AT. So PN should be equal to AT. Part C, if it is given that AT is equals to PN and you are to use ASA criteria, then you need to have. So in this part we have AT is equals to PN. So this side PN should be equal to the side AT and we need to use ASA criteria. So to use ASA criteria, this side should be the included side. Since side AT is the included side, so the angle should be this angle and this angle. Similarly, this angle and this angle from triangle PEN. So we need to have angle RAT is equal to angle EPN. Also angle RTA equals angle ENP. I hope this concept is clear to you. For ASA congruence rule, the side should be included side. Included side means the side should be included between the two angles. Next करते हैं question number 3. You have to show that triangle AMP is congruent to triangle AMQ. In the following proof, supply the missing reasons. So in this question, we need to prove that triangle APM is congruent to triangle AMQ. To prove these triangles congruent, we will consider this side. Side PM is equal to side QM and this is given. Angle PMA, this angle PMA is equal to angle QMA. This is also given. Side AM, this side is common for both the triangles, triangle APM and triangle AQM. So we can write the reason here, it is common. Therefore, triangle AMP is congruent to triangle AMQ by SAS congruence property. Next करते हैं question number 4. In triangle ABC, angle A is equals to 30 degree, angle B is equals to 40 degree, angle C is equals to 110 degree. Similarly, in triangle PQR, it is given that angle P is 30 degree, angle Q is 40 degree and angle R is equal to 110 degree. So clearly the given information is all the three angles of triangle ABC are equal to all the three angles of triangle PQR. A student says that triangle ABC is congruent to triangle PQR by AAA congruence criteria. Is he justified? Why or why not? So let us make the diagram first. This is triangle ABC and its corresponding triangle is triangle PQR. So हमें बताना है कि ये दो triangles congruent हैं या नहीं हैं. So these two triangles are not congruent because this property represents that these triangles have their respective angles of equal measure. However, this gives no information about their sides. The sides of these triangles have a ratio somewhat different than 1:1. Therefore, AAA property does not prove two triangles to be congruent. Let us write the reason. No, because two triangles with equal corresponding angles need not be congruent. One of them can be enlarged copy of the other. Next करते हैं question number 5. In the figure, the two triangles are congruent. The corresponding parts are marked. We can write triangle RAT is congruent to triangle. So look at the given figure. Here we are given that this angle R is equal to angle W. So R corresponds with W. Similarly, A corresponds to O and T corresponds to N. So triangle RAT is congruent to triangle WON. So let us write triangle RAT
is congruent to triangle. Here R corresponds to W, so triangle W first. After that A is there and A corresponds to O, so O here, and T corresponds to N, so triangle WON. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट। सबसे पहली फिगर में देखिए, इट इज गिवन दैट साइड BC, दिस इज साइड BC, BC is equals to BT, AT is equals to AC. Also this side BA, this is common to both the triangles. So we can say that triangle BCA is congruent to triangle BTA. So triangle BTA. Similarly, in the second figure, we are given that PQ, this is side PQ, PQ is equals to RS, this is side RS. Also side PT, this side PT is equal to side QR, and side QT, this is side QT, it is equal to side QS. So triangle QRS is congruent to triangle TPQ. I hope this is clear. This vertex Q, this is Q, Q corresponds to T, this is T. Similarly, this is vertex R, this R corresponds to P, this is P, and S corresponds to Q. So triangle TPQ. Question number 7. In a squared sheet, draw two triangles of equal areas such that part 1 triangles are congruent, part 2 triangles are not congruent. What can you say about their perimeters? So let us do part 1 first. The triangles are congruent. So I made these two triangles. Here triangle ABC and triangle DEF. They have the same area and are congruent to each other also. Also the perimeter of both the triangles will be same because all the sides are equal. So triangle ABC is congruent to triangle DEF. Therefore they have same perimeter also because sides are equal. Now part 2. In the above figure, triangle LMN and triangle OPQ, these two triangles are not congruent. Triangle LMN is not congruent to triangle OPQ. Also they have different perimeter. Next करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. Draw a rough sketch of two triangles such that they have 5 pair of congruent parts but still the triangles are not congruent. So let us draw the triangles LMN and triangle FGH. So इन दोनों triangles को देखिए, इन दोनों triangles में हमारे पास है एंगल M is equal to 30 degree. This is 30 degree and here H is equal to 30 degree. Also angle L is 90 degree and angle G is 90 degree, angle N 60 degree and angle F also 60 degree. Similarly, side LM is equal to side FG and side MN is equal to side GH. So आप देख सकते हैं इसमें 5 पार्ट्स इक्वल हैं, लेकिन फिर भी ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं। आइए समझते हैं कि क्यों ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं। सबसे पहले आप देखिए इस साइड को, दिस इज साइड LM, ये साइड इक्वल है FG के। सिमिलरली ये वाली साइड है MN, ये साइड इक्वल है साइड GH के। सो ये दो साइड्स इक्वल हैं और इनके बीच के एंगल को देखते हैं। यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है लेकिन यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है। सो बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल दीज टू ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। इसी तरह से आप कोई भी कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया प्रूव करने की कोशिश करिए, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं। अगर मैं कंसीडर करती हूँ दिस एंगल एंड दिस एंगल, दिस साइड एंड दिस एंगल, सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये एंगल्स और साइड इक्वल नहीं हैं। सो दीज ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बाई ASA क्राइटेरिया ऑल्सो। सिमिलरली आप चारों कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यूज करके देख सकते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स में वी हैव 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बट स्टिल द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. इफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स and what criteria did you use to prove them congruent? These are the two triangles, triangle ABC and triangle PQR. इन दोनों triangles को हमें congruent prove करना है. So to prove these two triangles congruent, let us consider triangles ABC and triangle PQR. So in triangle ABC and triangle PQR, we have angle ABC equals angle PQR. This is given. आप फिगर में देख सकते हैं. This angle ABC is equal to this angle PQR. Also angle ACB is equal to this is angle ACB and this angle is equal to this angle R.
So angle ACB is equal to angle PRQ. Also BC is equals to QR. आप फिगर में देख सकते हैं, this is side BC and this is side QR. Clearly two angles and the included side of triangle ABC are equal to two angles and the included side of triangle PQR. So by SAS congruence criteria, triangle ABC is congruent to triangle PQR. Next करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. Explain why triangle ABC is congruent to triangle FED. So हमें इस क्वेश्चन में इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और बताना है कि क्यों ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. फ्रॉम फिगर इट इज गिवन दैट एंगल ABC इज इक्वल टू, आप फिगर में देखिए, दिस इज एंगल ABC. दिस एंगल ABC इज इक्वल टू दिस एंगल DEF. सो ABC इज इक्वल टू एंगल DEF ईच 90 डिग्री. एंगल BAC इज इक्वल टू, आप फिगर में देखिए, दिस इज एंगल BAC. दिस एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DFE. ऑल्सो साइड BC इज इक्वल टू DE. फिगर में देखिए, दिस इज साइड BC. दिस साइड BC इज इक्वल टू दिस साइड DE. सो दीज टू ट्रायंगल्स आर congruent by ASA congruence rule. I hope this exercise is clear to you now. That's all in this video. We'll meet in a new video with new exercise. Thank you all.